गुरु प्यारी साध संगत, बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हम सब देहरादून में सत्संग और संत समागम अपने जीवन में धारण करने के लिए, उसको लाने के लिए एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। इस कलयुग में जहाँ चारों तरफ काल और माया का पसारा है, सुबह से लेकर शाम तक इंसान डूबा हुआ है सांसारिकता में, भोग में, दुनिया की तमाम चमक चौंधरी में। ऐसे में हमारे जीवन में धर्म आए, संतों महापुरुषों का वो ज्ञान समझ में आए, ये बहुत ही सौभाग्य का, बहुत ही विलक्षण अवसर है। हर किसी इंसान को अपने इस जीवन के रहस्य को जानने का मौका नहीं मिल रहा। हमारे महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे, किसी इंसान को अगर अपने जीवन में इस बात की सुधि आए, होश आए कि वो जीवन किस लिए प्राप्त कर कर आया है, और अपने बचे हुए जीवन में अपने उस सच्चे प्रभु भेद को जानने के लिए वो कुछ जतन करे, प्रयास करे, तब जाकर के इस जीवन की सच्ची महत्ता है। हमारे जीवन में वो विवेक क्या है? पहली चीज जो संतों महापुरुषों ने कही है वो है समय की उपयोगिता। हमारे पास सीमित समय है, बहुत सारा निकल चुका है। हम में से बहुत से लोग अलग अलग उम्र के पड़ाव पर है, कोई 30 बरस का, कोई 40 बरस का, कोई 50 बरस, कोई 60 बरस। महापुरुषों ने फरमाया है, समय हाथ से निकलते हुए उस रेत की तरह है जिसका कोई अंदाजा नहीं है किसी को। कहा बहुत गई, थोड़ी है बाकी, ये भी बीत जाएगी। बहुत तेजी से समय भागता है और हमें ये नहीं मालूम कि हमारे आगे कितना समय बाकी है। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे महाभारत काल का, जब भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था तो कंस को ये भविष्यवाणी की गई कि तुम्हारे परिवार में ही जो 8वां पुत्र जन्मेगा वो तुम्हारा अंत करेगा। तो इसने हिसाब लगाया, उसकी बहन थी, कि 7 पुत्र पहले जन्मेंगे, उसके बाद 8वें का नंबर आएगा। पर जब ये बात उसके मन में आई तो उसको कुछ ऐसी लीला करके समय का अंदाजा समझाया गया। एक ऋषि आए, उन्होंने गोल चक्कर बनाया, उस पर एक एक करके गिनती लिखी और आखिर में सब जोड़ दिया और कहने लगे कि तुम गिनकर बताओ कि 1 शुरू कहां से होता है और 8 खत्म कहां पर होता है। जब ये बात कंस ने देखी तो उसके होश उड़ गए। कहने लगा, अगर मैंने खुद न देखा हो कि कहां से निशान लगाना शुरू किया तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि 8वां नंबर कब आएगा। और उसकी मति वहां से फिरी, पाप कर्म बढ़े और उसके जीवन का वहीं से नाश शुरू हुआ। हुजूर कहा करते थे,
पहली चीज हमें महापुरुष समझाना चाहते हैं कि समय बहुत सीमित है। हम सबके पास 100 वर्ष का 200 वर्ष का जीवन नहीं है। हम सबको संसार से जाना है, ये बड़ा शाश्वत नियम है। जिस दिन हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि संसार छोड़ना शाश्वत नियम है और जितना अभी तक मिल चुका है वो भी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़े संकट, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी ऊंच नीच के बाद यहां तक हम पहुंचे हैं, पर आगे कितना बाकी है और उस आगे का हम लाभ कैसे कमाएंगे, अगर ये बात समझ में आ जाए तो अभी से चमत्कार की शुरुआत होती है। महाराज जी कहा करते थे हर एक इंसान को 2 जन्म मिलते हैं। पहला जन्म उसका जब समाप्त होने को आता है, जब इस बात का एहसास होता है कि मेरा पहला जन्म बर्बाद चला गया, निकल गया हाथ से, तब दूसरे जन्म की शुरुआत होती है। जब हमें इसका एहसास हो कि हमारा जीवन तो फिसल गया हाथ से और हमने जो कमाया वो सब यहीं रहना है, जो बनाया उसकी हमें कोई खास उसका लाभ नहीं मिलेगा, हमारी आत्मा अब भी खाली है, अंदर अब भी कुछ मिला नहीं, अंतःकरण अब भी वैसे का वैसा अधूरा है, जीवन हाथ से निकल गया, तब जाकर के हम समझ पाते हैं इस जीवन का रहस्य क्या है। अर्जुन कहा करते थे हमारे जीवन के रहस्य की शुरुआत वहां से बंद होती है, वहां से शुरू होती है जहां से हम अपने शरीर से अपना नाता छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आप एक बार जब आंख बंद करेंगे तो आपको ये शरीर और शरीर से जुड़ी हुई तमाम संसार की सृष्टि, इससे आपका नाता कुछ क्षण के लिए हट जाएगा। उस अंधकार से अगले जीवन की शुरुआत होनी है। उस अंधकार में प्रकाश हो, अंतर आपको अंतर की यात्रा, अंतर के उस प्रभु से जुड़ने के सानिध्य का रास्ता मिले, अंतर आपकी रसाई हो, अंतर आपकी आत्मा सिमट कर जाए, अंदर उस प्रभु धारा से जुड़ने का रास्ता मिले, यहां से वो शुरुआत होनी है। पर जब हम गौर से देखते हैं संसार में, हम आंखें खोलकर संसार में बरत रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, आंख बंद जब करते हैं तो सिर्फ सोने के लिए और सोने के बाद अज्ञानता में रहने के लिए। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आंख बंद करके चेतनता से अपने जीवन की संभाल के लिए लगा हो। और आज के समय में हुजूर कहा करते थे लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई है। लाखों में तो आप गिनती भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई होगा जो अपने जीवन में आंखें मूंद कर साधना में लगा है, आंखें बंद करके अंदर की रसाई में थोड़ा सा भी समय दे रहा है। बहुत से लोग जो साधना के पथ पर हैं, जो ध्यान करते हैं, जो भजन सिमरन करते हैं, अक्सर एक बहुत बड़ी शिकायत करते हुए पाए जाते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे मन के बस में मैं हूं, मेरे मन ने मुझे संसार में भगा रखा है, उलझा रखा है। हुजूर कहा करते थे ये दूसरी बहुत बड़ी सुधि है जो संत हमें देने के लिए आते हैं। मन आपका मित्र नहीं है। जब जब आप कहोगे कि मन नहीं मानता, तब तब आप मन की गुलामी, मन की अधीनता में लगे रहोगे। अब अगर व्यवहारिकता की दृष्टि से देखें, हमने कितनी बार मन की गुलामी करी है। तो हम बहुत से ऐसे काम कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा किसी काम में, तो हम वो काम करना छोड़ देते हैं। हमारा मन नहीं मानता तो हम रिश्ते नाते, दूसरे तमाम संबंध, सेवा सत्कार करना छोड़ देते हैं। हमारा मन नहीं करता इसलिए हम किसी शुभ कर्म, किसी अच्छे काम में हाथ डालना छोड़ देते हैं।
हमारे जीवन में हमारा मन पूरी तरह से हावी है। कबीर साहब कह रहे हैं, इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। इस जीवन में हम जिस गति में है वो मन गति है। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो विवेक शक्ति है, हमें जो किसी भी चीज को सही और गलत समझने की शक्ति है, वो मन के पीछे लगी हुई है। अगर मन कोई चीज कहेगा तो हमारी बुद्धि काम करेगी। पर हुजूर कहते हैं मन कहां लगा है? इंद्रियों के पीछे। इंद्रियां इस मन को भगा रही हैं। अगर आपने आंखों से देखा सामने संसार में कोई गलत कर रहा है तो आपका मन उस गलत को गलत मान लेगा बिना उस चीज को समझे। अगर आंखों के सामने कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाए जिसको हमारा किसी भी तरीके से जीवन में ताल्लुक ना हो तो मन उसको स्वीकार कर लेगा। फिर कहते हैं एक आंख की इंद्री हुई जो संसार में 70% ज्यादा दुनिया के भार अपने ऊपर ले रही है। आप आंखों से बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसका आप जाने अनजाने अपने मन पर भार इकट्ठा कर रहे हैं। आप टेलीविजन देखेंगे, बहुत सारे दुनिया के अच्छे बुरे संस्कार आपके सामने 1 सेकंड के अंदर होकर निकल जाते हैं। आप फोन देखेंगे, घड़ी भर में दुनिया की अच्छाई बुराई के 1000 तमाशे आपकी आंखों के सामने होकर गुजर जाते हैं। आप सोचेंगे असर क्या पड़ा? आंखें संस्कार अपने अंदर समाती हैं, खींचती हैं। आप जो देखते हो उसका 70% आपके मन पर असर पड़ता है और वो मन आपके विवेक को बनाता है। अगर आप 70% संसार की अनगिनत चीजों में लगे हुए हो, जाने अनजाने दुनिया की अच्छाई बुराई, दुनिया के बैर विरोध, दुनिया की 1000 ऐसी संस्कृतियां, दुनिया की बहुत सारी चीजें अपने अंदर समाते जा रहे हो, तो हुजूर कहते हैं एक समय ऐसा आएगा आपकी विवेक शक्ति, आपकी सोचने समझने की शक्ति काम करना बंद कर देगी। जो 1000 बार दिखाया जाएगा वही सच हो जाएगा। जो चीज बिना किसी तर्क के, बिना किसी सच्चाई के आधार के है, वो भी आप सच मानेंगे क्योंकि आपकी आंख की इंद्री उसकी तरफ खींच रही है। फिर कहते हैं कान की इंद्री, आपने जो सुना वही मान लिया। किसी ने बुराई करी, बिना सोचे समझे बुराई मान ली। कहीं किसी की निंदा चुगली हो रही है, कान में आई, उसी चीज को सच मान लिया। कहीं कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, किसी के बारे में चर्चा कर रहा है, उसी चीज में मन चला गया। हुजूर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा संस्कार आंखों से, उसके बाद दूसरे नंबर पे कान से, फिर तीसरे नंबर पे जबान से, स्वाद की इंद्री। कहते सबसे ज्यादा संस्कार तो आपने इन 3 इंद्रियों से अपने जीवन में समाये हैं, जबकि आपको इस बात का एहसास भी नहीं कि आप दुनिया की कितनी ज्यादा सांसारिक चीजों को अपने अंदर खींच रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं एक तरफ हम चाहते हैं अपने जीवन को सफल बनाना, अपने जीवन का सार पाना, जीवन में सबसे सुंदर उपलब्धि पाना। दूसरी तरफ हमें पता ही नहीं कि कहां से नुकसान हमारे अंदर हो रहा है। कोई इंसान हो, घर में ही चोर को आश्रय दे दे, घर में ही चोर को किराए पे मकान दे दे, घर लुट जाए, घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, फिर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होता। ये इंद्रियां हमारे मन के अंदर विषय विकारों के भोग के बड़े साधन इकट्ठे करती हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं अभी तो मैंने आपको 10 इंद्रियों की छोटी छोटी बातों की चर्चा करना शुरू तक नहीं किया, पर कहते हैं ये तमाम इंद्रियां, जितने भी संसार के भोग हैं, जितनी भी चीजें हैं, अपने मन के ऊपर उसके आवरण चढ़ाती जाती है। कोई सफेद कपड़ा हो, हर रोज उस पर कुछ गंदगी डालते जाओ, कभी उसको साफ ना करो, एक क्षण ऐसा आएगा कि उस कपड़े की सफेदी निकालना मुश्किल हो जाएगा, उसके अंदर का मैल दूर करना मुश्किल हो जाएगा। अगर करना पड़े तो इतनी मुश्किल आएगी, इतनी तकलीफ आएगी कि वो कपड़ा फटने की स्थिति में आ सकता है। तो जो कहा करते थे
जीवन की शुद्धि के लिए, इस जीवन की सफलता के लिए, जीवन की सबसे बड़ी धरोहर को पाने के लिए संत कहते हैं आपको अपने इंद्रियों पे संयम करना पड़ेगा। आपके अंदर जो भी चीजें आ रही हैं वो बहुत ही जांच पड़ताल के बाद आनी चाहिए, बहुत ही फिल्ट्रेशन के बाद आपके अंदर कोई भी चीज आनी चाहिए। हर एक देखी हुई चीज को सच मत मानो, हर एक सुनी हुई चीज पर विश्वास मत करो, हर एक जगह स्वाद और इंद्रियों के पीछे अपने मन, अपने जीवन का बहुत बड़ा आधार न बनाओ। मैं कई बार सत्संगी भाई बहनों से मिलता हूं, वो सोचते हैं अगर हमारा स्वागत सत्कार पूरा नहीं हुआ तो हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई। तो बड़ा जोर देते हैं कि खूब खिलाओ, तरह तरह की चीजें खिलाओ, बहुत सारे और स्वाद खिलाओ, और कई बार वो जिद पर भी अटक जाते हैं। एक बार हम टनकपुर गए, वहां पर एक बहुत सुंदर परिवार था सत्संगियों का। उन्होंने बुलाया कि आप आइए सत्संग के बाद थोड़ी देर के लिए घर पे। एक माता जी थी, लंगर हो चुका था, प्रसाद सबने छक लिया था। उनके घर गए, सबने खूब खाने पीने की व्यवस्था करी। अब ये चीजें आपसे कोई अलग नहीं है, आंखों देखी चीजें हैं। हम किसी के यहाँ जाते हैं, अगर सत्संगी सत्संगियों के यहाँ जाए तो भी स्वागत सत्कार को बड़ा मान का विषय बना लेता है। अब उन माता जी के यहाँ गए, वो खुद भी सत्संग में आई थी, हम भी सत्संग से गए थे, फिर भी उन्होंने इतना जोर करा कि आपको मिठाई तो खानी ही पड़ेगी, आपको ये तो खाना ही पड़ेगा। 10 तरह के साधन बनाए, बहुत जोर जबरदस्ती करी, मना किया तो नाराज भी हो गई, तरह तरह के लांछन भी लग गए कि दूसरे के यहाँ खा लेते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाते। पर क्या हम इस बात को समझ सकते हैं? हम अपने जीवन में इन छोटे छोटे तमाम भोगों को अपनी भक्ति का आधार बनाए बैठे हैं। किसी ने हमारे यहाँ खाया तो भक्ति पूरी हुई, किसी ने हमारी बात सुन ली, हमारे हिसाब से चल गया तो भक्ति पूरी हुई, किसी ने हमारे हिसाब से काम करे तो भक्ति पूरी हुई। और जो कहा करते थे संत मत का जो नियम है इससे ठीक विरुद्ध है, उल्टा है। आपको खाना पीने में संयम करना है। आपके सामने 10 स्वाद है, मन को मारना है, एक ही लेना है। आपके सामने 10 चीजें हैं, खूब टीवी लगा है, खूब अलग अलग तरह के सीरियल चल रहे हैं, हाथ में आपके फोन भी है, समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, पर आपको इन सारी चीजों को हटा करके अपने समय को बचाना है। आपके सामने 10 लोग बैठे हैं, बात चलनी शुरू हुई तो दुनिया की हजारों चर्चाएं सुननी शुरू हो गई। ऐसे के बीच में आपको इन चर्चाओं से मन को हटाना भी है। राजस्थान का एक जिक्र है, एक बार हम वहां सत्संग में गए, सत्संग 6-7 दिनों का था। एक भाई आए, आकर कहने लगे भैया जी बड़ी दिली इच्छा है, इस बार सारे पूरे टूर में आपके साथ रहेंगे, 6 दिन का प्रोग्राम होगा, साथ चलेंगे, सत्संग में जाएंगे, जो जो सीखने को मिलेगा सीखेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप चलिए साथ में। वो साथ हो लिए, 1-2 भाई और सत्संगी साथ हो लिए। अब अपनी गाड़ी से थे, जब पहला दिन सत्संग में पहुंचे तो आप तो जानते ही हैं जब सत्संग होता है तो सत्संग का जो समय होता है बड़ा सीमित होता है। आधा घंटा 1 घंटा सत्संग हुआ जिसमें हम मौन हैं और हमारी दृष्टि सिर्फ गुरु की तरफ है। उसके अलावा 1-2 घंटे अगर भजन हुए तो किसी ने भजन बोला, किसी ने एक दूसरे से बातचीत करने में समय गुजार दिया। फिर उसके ऊपर अगर थोड़ा और 2-4 घंटे पहले आ गए तो एक दूसरे से मिलने मिलाने में समय गुजार दिया। फिर उसके अलावा अगर सेवा का मौका मिला तो वहां भी एक दूसरे के साथ चर्चाओं में समय गुजार दिया। तो उस भाई का जो पहला दिन निकला वो ऐसा निकला, आधा घंटा तो सत्संग में मन रहा और बाकी समय जिससे भी, जहां भी, जैसे भी मिलना होता तो बड़ी दुनिया की चर्चाएं होती थी। कभी राजनीति, कभी दुनियादारी, कभी सामाजिकता, कभी लेन देन, कभी अच्छा बुरा, विषय खत्म ही नहीं होते थे। पूरा दिन चर्चाएं, बात खत्म ही नहीं होती थी। पूरा दिन ऐसा निकला। जब शाम को बैठा तो बड़ी बेचैनी हुई कि भाई पूरा दिन तो गुजर गया, मन बड़ा उथल पुथल कर रहा है। दूसरे दिन भी यही अवस्था, तीसरे दिन भी ऐसी अवस्था, 5 दिन ऐसे निकल गए। आखिरी दिन जयपुर सत्संग होना था,
वो भाई सीधे साथ नहीं आए, रात को किसी सत्संगी भाई के घर चले गए, नाम तो नहीं लूंगा मैं, पर उस सत्संगी भाई के यहाँ जब गए तो सत्संगी बहुत पुराना, बड़ा प्रेमी, आध्यात्म से जुड़ा हुआ, मन से बहुत गुरु के विषय का पालन करने वाला। जब वहां रात को पहुंचे, नियम तो बनी गया था, हाल चाल, दुनियादारी, लेन देन, यही बातें करो, पर उस सत्संगी भाई का एक बड़ा अच्छा नियम था, जो कुछ भी उसे कुछ बोलता था तो वो घुमा के ले आता था अपने गुरुजी पर। किसी ने कहा अरे बहुत संसार में अनिष्ट हो रहा, हर जगह तबाही मची हुई है, कहते अगर गुरु साथ होंगे, गुरुजी पे विश्वास होगा तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर कहने लगा मैं तो बड़ा अस्वस्थ हूँ, शरीर बड़ा दुखी है, बड़े दुख होते हैं। वो भाई कहने लगा गुरु का नाम जपो, सिमरन करोगे तो सारे रोग कट जाएंगे। फिर कहने लगा आज तो संसार में बड़ी हाहाकार मची है, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। वो कहने लगा गुरु की बात मानता तो जीवन सारा धन्य होता। यही बातें सारी रात होती रही। वो दुनिया का कोई विषय छेड़े और वो सत्संगी भाई 2 सेकंड के अंदर उसे घुमाकर गुरु चर्चा पे ले आए। अब वो बाध्य हो गया सारी शाम को गुरु चर्चा करने के लिए। मन तो कहता था दुनिया की बात करें, पर जो है मजबूरी ये थी, सामने वाला थोड़ा पक्का था, उसने मन भागने नहीं दिया। पूरी शाम गुरु चर्चा में गुजर गई। अगले दिन आखिरी सत्संग हुआ। कहने लगा भैया जी एक बात करनी है, 6 दिन आपके साथ रहा, 5 दिन मन बड़ा भागा और आखिरी दिन मन इतना सदा रहा, इतना स्थिर रहा, इतना टिका रहा, मेरे को कल्पना नहीं हो सकती कि ऐसे भी मन रुक सकता है। इसका कारण क्या है? मैंने कहा जहां आपने मन लगाया वैसा ही आपने असर पाया। जहां आपका ध्यान रहा वहां आपका मन जुड़ा रहा। अगर ध्यान दुनिया की चर्चाओं में है तो समय दुनिया के तमाम संस्कार अपनी इन इंद्रियों से खींच लेगा। आप दूसरे से बोलेंगे तो भी मन जाएगा, आप दूसरे को देखेंगे तो भी मन जाएगा, अगर कोई सामने बैठा है तो भी अलग अलग तरह के मन सवाल करेगा, ये कैसे बैठा है, ठीक नहीं बैठा, उल्टा बैठा है, सीधा बैठता, उस तरह से बैठता। तो जो कहा करते थे मन गति को इंद्रियों के वश रह करके संसार में हर एक जीव ने बांधा हुआ है, और जो इस मन गति से बचा है उसके लिए संतों महापुरुषों ने कहा आपको उल्टी रीति अपनानी पड़ेगी। इंद्रियां रहनी चाहिए मन के पीछे, मन जहां कहे वहां आपकी इंद्रियां लगे। अगर आपका मन ये कहता है सत्संग में जाना है तो आपकी इंद्रियां, आंखें जो है वो सत्संग की तरफ ध्यान रहे, कान सत्संग और गुरु चर्चा की तरफ रहे, जबान भी योगदान उसी तरफ करे। अगर आपको संयम रखना है तो आप उसी दिशा में करें। मन कहाँ रहना चाहिए? जहां आपकी बुद्धि विवेक गुरु की कृपा से ले जा रही है। विवेक ये कह रहा है आपके पास 24 घंटे है। अब आप ज्यादा से ज्यादा दुनिया की चिंता करो या फिर भरोसा अपने सदगुरु पर करो कि वो आपके जीवन में एक छत्र छाया, एक कृपा दृष्टि बनाकर रखे हुए है, आपके जीवन में कुछ अनिष्ट नहीं होगा अगर आपका ध्यान उसकी तरफ जुड़ा रहे तो। अब विवेक जहां कहता है वहां मन लग जाए, मन जहां कहता है वहां हमारी इंद्रियां लग जाए तो हम सत्संगी बनने योग्य बन जाते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं दुनिया की रीत है संसार की तरफ लगना, संतों की रीत है संसार से समय बचाना और उस प्रभु की कृपा का पात्र बनना, उसकी याद में जुड़ना। तो जो कहते हैं आपके पास 2 बहुत बड़े खास नियम है। पहला समय की उपयोगिता, समय आपके पास सीमित है। दूसरी आपको अपने इस मन गति को समझना है। मन अपने आप काबू नहीं आता। जब संत नाम देते हैं तो वो आपको इस मन से ऊपर उठाने के लिए आते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज ने जब वेदों का भाष्य किया तो एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित आए उनके पास, कहने लगे स्वामी जी हमने भी वेदों का भाष्य पढ़ा है, पर आपका जो वेदों का भाष्य है ये सिर्फ संत उसके दिए हुए अनुभव, उसके दिए हुए ज्ञान पर ही निहित है, उतनी ही बात कर रहा है, कुछ और बात ही नहीं करता। जितने वेद शास्त्र हम पढ़ते हैं उसमें दुनिया की तमाम बातों की चर्चा आती है। तो स्वामी जी कहने लगे हर एक धर्म शास्त्र में हर एक बात का जिक्र किया गया है। जो जिस दृष्टि से उसे पढ़ता है उसे उस दृष्टि का ज्ञान मिलता है।
वेद में एक बात कही गई है कि अगर आप किसी संत सदगुरु से जुड़े हो तो वो आपको मन इंद्रियों से ऊपर उठने की कला सिखाने के लिए आया है, और आंखें बंद करके ही वो कला आपको मिलेगी। इसका मतलब है जब तक आप आंखें नहीं बंद करते, साधना में नहीं बैठते, तब तक आप जो भी काम कर रहे हो वो किताबी चीजें हैं, वो लिखा पढ़त की हैं, वो जमा खर्च है। जैसे आपने बिना पैसे, बिना असली धनराशि के जमा खर्च किया बेकार है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वैसे ही आपने बहुत सारी दुनिया के बड़े से बड़े ज्ञान प्राप्त किए, पर आंखें बंद करके वो ज्ञान अमल में नहीं आया। आपको आंखें बंद करके बेचैनी हो रही है, मन स्थिर नहीं हो रहा, खिंच नहीं रहा, ऊपर जा नहीं रहा, तो ये फजूल जमा खर्च है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे आंखें बंद करो और देखो तुम कहां पहुंचे हो। यहां से तुम्हारी परख हो जाएगी, यहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहां पर हो, और वहां से तुम्हें शुरुआत करनी है। ये एक बहुत जरूरी विषय है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, इसको पाने के लिए आप एक चीज समझो, जितने भी संत महापुरुष होते हैं मन इंद्रियों से ऊपर उठ करके संसार को देखते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे, आप जमीन पर हो, आपको उतना दिखाई देगा जहां तक आपकी नजर जाती है, 2-4 फीट 10 फीट। आप पहली मंजिल पर चले जाओ, आपकी दृष्टि की सीमा बढ़ जाएगी, आप 10 फीट से 20 फीट तक देखने लग जाओगे। अगर आप 5वीं मंजिल पर चले जाओ, नजर और बढ़ जाएगी। अगर आप सबसे ऊपर वाली मंजिल की छत पर चढ़े रहो तो आपको पूरा शहर दिखाई देगा। क्या शहर पहले वहां मौजूद नहीं था? क्या सारी चीजें पहले से वहां नहीं थी? सारी चीजें पहले से हमेशा से वहीं पर थी। दृष्टि आपकी जितनी सीमित होगी, ज्ञान उतना सीमित होगा। तो जो कहा करते थे मन इंद्रियों के घाट पर हम सबसे नीचे रहते हैं, फिर उसके ऊपर अगर उठ गए, मन अगर गुरु चरणों में जुड़ गया तो थोड़ा सा और ऊपर उठ गए। अगर विवेक की दृष्टि से संसार को परखना शुरू कर दिया तो आप सबसे ऊपर हो गए। उसके बाद आप संसार को ऐसे देखोगे जैसे अपनी छत पर चढ़ा हुआ, सबसे ऊपर खड़ा हुआ इंसान सारे शहर को देखता है, हर एक गति का ज्ञान होता है और फिर समझकर विवेक से निर्णय करता है। तो जब संत आते हैं वो कहते हैं ज्ञान ध्यान की जितनी भी बातें आप समझ रहे हो, वो सारी बातें आपको आपकी मन इंद्रियों से ऊपर उठाने की एक समझ देने के लिए है। अब इस समझ को आप कैसे उपयोग में लाओगे, ये निर्णय हमें अपने जीते जी करना है, अपने समय रहते करना है। आज समय है, कल पता है नहीं है, नहीं है। अगर हमें इस बात का पूरी गारंटी हो कि हमें 100 साल जीना है तो हम अपने हर एक काम को 100 साल बाद के लिए टाल सकते हैं। पर अगर हमें इस बात की गारंटी ना हो, इस बात का हमें कोई भी पक्का विश्वास ना हो कि कितना समय है, तो जरूर कहते थे कि अपने मन को इन इंद्रियों से बचाने के लिए फिर हर रोज प्रयास किया करो, हर रोज अभ्यास किया करो। इंद्रियों से मन कैसे बचता है? इस मन में ऊंची धारणा, गुरु के नाम की संगत हो और विवेक शक्ति हो। तो आपको नाम मिला हुआ है, नाम को आप जितना प्रेम भाव से अपने जीवन में आंख बंद करके साधने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। मैं इसलिए नहीं कहता आपको कि आपको भजन पे बैठना चाहिए ताकि आप बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े संत बन जाओ, या फिर आपको कोई मुश्किल काम सिखाने का मेरा उद्देश्य है। नाम भजन हमें इसलिए कमाना चाहिए क्योंकि जीवन की सही उपयोगिता समझ में आती है। हुजूर कहा करते थे, अगर कोई साहूकार हो, उसके हाथ में हीरा लग जाए और उसको ये समझ में आ जाए कि ये हीरा तो उसकी दुनिया भर की कमाई हुई दौलत से भी बहुत ज्यादा कीमती है, उसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसको किसी और ही तरीके से दुनिया दिखाई देती है। अगर आपको एक बार वो अंदर नाम शब्द पकड़ में आ गया, आपको अंदर एक बार वो अनुभूति हो गई, उसके बाद आप अपने आप इस संसार को दूसरी नजर से देखोगे। उसके बाद ये संसार सिर्फ बरतने का सामान रह जाएगा कि भाई इसकी जिम्मेदारियां हैं, इसके काम काज है, इससे जुड़ी हुई बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, उसको बस करना है। उनकी चिंताओं में नहीं लगना, उनमें परेशान नहीं होना, उसकी उलझन में नहीं बने रहना। ये सब होगा और अपने नियमित समय से सारे काम हो जाएंगे। पर जो असली चीज है वो आपके अंदर है, आनंद की वो पूंजी।
वो साधन। तो जो कहा करते थे, जो नाम भजन कमाते हैं, जो ध्यान साधना पे बैठते हैं और बैठने के लिए जो थोड़ा संयम बनाते हैं, मन इंद्रियों पे संयम बनाने से ध्यान बनेगा। जो संयम बनाते हैं, महाराज जी कहा करते थे 2-3 महीने में उनका काम बन जाएगा। 2-3 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। 3 महीने के अंदर अगर आपका ख्याल सिमटने लग जाए, अगर संसार की चिंताएं कम हो जाए, अगर दुनिया के काम जो भी आपके सामने है वो आप पूरी योग्यता से करो, पर उसके बाद भी आप उनकी चिंताओं में ना उलझो, तो जो कहा करते थे 3 महीने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता इस अनुभूति के साथ जुड़ने के लिए। पर इसको पाने के लिए आपको पहले ही दिन से नियम व्रत जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो जब जब संत आते हैं वो कहते हैं आपके पास बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। आपके पास अभी इसी क्षण बहुत कुछ उस प्रभु ने दे रखा है, पर उसको पाने के लिए आपको वो दृष्टि बनानी पड़ेगी जिससे आपको जीवन में वो लाभ मिलने लग जाए। स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। स्वामी जी महाराज एक बार विदेश गए, सत्संग हुआ, वहां पर उन्होंने एक घटनाक्रम सुनाया। एक बार एक आदमी आया एक महात्मा जी के पास, कहने लगा महात्मा जी आप तो बहुत बड़ा बड़ा सत्संग करते हो, मुझे ये बताइए सुख क्या होता है। तो महाराज जी कहने लगे कि भाई कल सुबह आना, मैं तुम्हें बताऊंगा सुख क्या होता है। अब अगले दिन आया, महाराज जी ने सुबह सुबह उसे बुलाया, कहने लगे चलो यात्रा पर चलते हैं। उसको लेकर बाहर निकल गए, बड़ी दूर तक चलाते रहे। वो थक गया, खाना पीना कोई भी आओ भगत सत्कार कुछ नहीं, महाराज जी उसे लिए चले जा रहे थे। बहुत थक गया, कहने लगा महाराज अब तो बताओ रास्ता क्या है, सुख क्या होता है। महाराज जी कहने लगे बस थोड़ा सा और चलना होगा, उसके बाद बताता हूँ, कहीं पहुंच जाएंगे उसके बाद सुख मिलेगा। तो एक लक्ष्य दे दिया कि हमें कहीं पहुंचना है, उसके बाद हमें कुछ सुख प्राप्त होगा। सामने पहाड़ आया, पहाड़ पे चढ़ने लगे, थकान और ज्यादा होने लगी। 10-20 कदम रखे, वो आदमी थकने लगा, कहने लगा महाराज बड़ा थकान हो रही है, हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, सुख क्या है ये तो बताओ। महाराज जी कहने लगे बस थोड़ा सा और चलना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते सुबह से शाम हो गई, भूखे प्यासे थके हारे, ना किसी ने पूछा कि कुछ पी लो, ना किसी ने पूछा कुछ खा लो, हालत बहुत खराब। वो आदमी कहने लगा आज महाराज जी ने बहुत थका दिया। शाम को पहुंचे पहाड़ी की चोटी पर, उसने पूछा महाराज हम क्या ढूंढ रहे हैं। कहने लगे हम कुछ पाने के लिए आए हैं। सामने एक पत्थर रखा था, महाराज जी ने कहा ये जमीन पे जो पत्थर था इसे लेने के लिए आए हैं, अब मिला सुख। महाराज जी की बात सुनी तो आदमी बड़ा नाराज हुआ, कहने लगा पूरे दिन भूखे प्यासे थके रहे, इतनी तकलीफ, और ये महात्मा जी कह रहे हैं हम ये पत्थर देखने आए थे सड़क पे पड़ा हुआ। ये बात सुनी तो बड़ा आग बबूला हो गया, कहने लगा महाराज आपने तो आज मेरा बड़ा बेवकूफ बनाया, आपसे पूछने कुछ आया था, आपने जवाब कुछ और दिया। महाराज जी कहने लगे अच्छा मेरी एक बात का जवाब दो, पूरे दिन तुमने सफर किया, क्या क्या देखा। कहने लगा महाराज मुझे तो याद नहीं, मेरा तो ध्यान कहीं गया नहीं, ना मैंने ज्यादा किसी चीज पर ध्यान रखा। कहने लगे जब तुमने पहाड़ चढ़ना शुरू किया कितनी सुंदर सुंदर चीजें तुम्हारे आसपास थी, कुछ देखा। कहने लगे महाराज मैंने तो कहीं देखा नहीं। पूरा दिन वो चलता रहा पर उसका ध्यान कहीं गया नहीं, किसी चीज को देखा नहीं, किसी चीज को उसने समझा नहीं। महाराज जी कहने लगे ऐसे ही हम और आप संसार में जी रहे हैं, हम एक लक्ष्य को पाने के पीछे भाग रहे हैं। अगर हम रिटायर हो गए तो बहुत आराम मिलेगा, अगर हमारा एक बड़ा कोठी बन गई तो हमें बड़ा सुख मिलेगा, अगर हम अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर गए तब शायद हमें सुख मिलेगा। हम ये बात नहीं समझ पा रहे कि उस परमात्मा की देन से हम भरे हुए हैं। इसी क्षण इसी पल हमारे चारों ओर वो सब कुछ है जो हमें आनंदित करने के लिए काफी है। महाराज जी कहा करते थे तुम कहते हो तुम्हारे शरीर में कोई योग्यताएं नहीं, जब किसी अपंग को देखोगे, किसी पैरालाइज्ड किसी हैंडीकैप को देखोगे जो चल नहीं पा रहा, जो है अपने शरीर से निर्भर है किसी और के ऊपर, तो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हें कितना कुछ प्राप्त है। जब तुम कहते हो मैं तो रोज ही दाल रोटी खाता हूं, मुझे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता, किसी ऐसे को देखो जिसे मांग करके भी झूठन मिलती है और वो खा करके भी वो मन में संतोष मनाता है कि हे प्रभु कुछ खाने को मिल गया, तो कहते तब तुम्हें संतोष नजर आएगा।
जब तुम ये समझोगे कि तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त है, जब तुम उसे पर्याप्त मानने लगोगे, जब उसमें अपने जीवन में धन्यवाद देने लगोगे, जब अपने जीवन का नजरिया बदलोगे, जब अपने जीवन को भोग नहीं योग की दृष्टि से देखोगे, हुजूर कहा करते थे, तब तुम्हें जीवन में वो प्रभु की धरोहर प्राप्त होने लग जाएगी। तो संत महापुरुष सिर्फ यही बात समझाने के लिए आते हैं कि सब कुछ है हमारे पास प्रभु की हर एक देन इतनी पूरी तरह से भरपूर भरी हुई है, न हमने उसे अभी तक देखा है, न अभी तक उसे समझने और पाने के लिए कदम उठाया है। और इसी वजह से हम संसार में जो पाना चाहते हैं उसके प्राप्त करने की शुरुआत भी नहीं हो पाई। तो जब संत महापुरुष आते हैं, 2-3 बात बहुत स्पष्ट कहने के लिए आते हैं। पहली चीज, समय बहुत कम है, इसीलिए जो करना है आज से शुरू करो। कल पर टालोगे, परसों पर टालोगे, महीने भर टालोगे, टल जाएगा, पर तुम्हारा समय तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। मुझे जयपुर के एक भाई मिले, मैंने जब कहना शुरू किया कि 5-5 मिनट भजन पे बैठ जाया करो, हर रोज 5 मिनट, तो उन्हें कहने लगे कि बहुत आसान है, 5 मिनट तो हम ऐसे ही बैठ सकते हैं। एक दिन बैठे, मन में जो है ख्याल आया, आज मन नहीं टिक रहा, कल बैठेंगे 5 मिनट, कल का और आज का जोड़ लेंगे, 10 मिनट बैठ जाएंगे। अगले दिन पहुंचे, मन में ख्याल आया, आज मैं बड़ा थका हूं, आज बहुत काम किया है, आज तो बिल्कुल ही बैठा नहीं जा रहा। 10 मिनट से 15 मिनट हो गए। फिर अगले दिन ख्याल आया कि जो है 2 दिन नहीं किया, तीसरे दिन भी थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 20 मिनट तो कर ही लेंगे। वो भाई मेरे पास आए, कहने लगे, भैया जी 40-50 घंटे हो गए, 5-5 मिनट जोड़ते जोड़ते 5-5 मिनट टाला मैंने और वो 40-50 घंटे बन गए। अब मन में घबराहट होती है कि 40 घंटे वजन में कैसे पूरे करूंगा पिछले, और कहने लगा मुझे माफ कर दो। मैंने कहा माफी मांगना आसान है, पर जो है गुरु पथ पर चलना बड़ा मुश्किल है। इस मन को रोज मारना होगा, इस मन को रोज गुरु के काम में लगाना होगा। हनुमान जी कहा करते थे, राम काज कीने बिना मोए नहीं विश्राम। जब तक मैं अपने मालिक का काम कर न लूं, तब तक मुझे आराम नहीं करना है, मुझे कोई आराम नजर नहीं आएगा, तब तक मेरे लिए सिर्फ काम ही काम है। तो हमें अपने जीवन में संकल्प शक्ति मन के ऊपर धारण करनी पड़ेगी। ये मन तो हमें कभी कुछ नहीं करने देगा। अगर आपको इस बात का भरोसा नहीं होता, आज जाके देख लेना। आप घर जाओ और मन के हाथ में छोड़ देना कि भाई मन मुझे कराएगा भजन तो ही करूंगा, और मुझे शाम तक भजन करके दिखाना। हुजूर कहा करते थे, मन आपको एक क्षण भी बैठने नहीं देगा, आपको 1000 चीजों की याद दिलाएगा। तो इस मन पर हमें पैर रखना पड़ता है, इसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिद्दी, उन छोटे जिद्दी बच्चों की अगर हर जिद माने तो आप तो खड़े खड़े कंगाल हो जाएं। तो आप क्या करते हैं, आप वहां थोड़ा कठोर बनते हैं। कई बार आपके मन को भी चोट लगती है, पर आप उसे डांटते हैं, कहते हैं कि जो तू मांग रहा है वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको अपने मन को कहना पड़ेगा, इस मन के हर एक बात को मत मानो, इस मन को सही रास्ते पर लगाने के लिए अपने मन को दृढ़ संकल्प से भरो कि मैंने आज 5 मिनट करना है। अगर आज 5 मिनट नहीं किए तो मैं आगे कुछ दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। महाराज जी कहा करते थे, संतों के जीवन को अगर आप देखेंगे, बाबा जयमल सिंह जी महाराज ध्यान किया करते थे। ध्यान करते वक्त कई बार नींद आ जाती थी, तो उन्होंने अपने बाल बांधने शुरू कर दिए पीछे खूंटी से कि नींद कैसे आएगी मैं देखता हूं। नींद सिर्फ एक व्यसन है, पर उससे उन्होंने लड़ने के लिए मन को साधा कि हम कैसे अपने शरीर को अपनी इन तमाम सांसारिक आलस से ऊपर उठा सकते हैं। संतों ने भी ये हट किया है कि कैसे मन को हमें हर रोज मनाना है। तो अगर आप अगली बार मुझसे कहे मन नहीं मानता, तो आपको मेरा जवाब मालूम है, इस मन के ऊपर आपको एक पैर रखना होगा। और जिस दिन अगली बार मन कहे कि मैं नहीं मानता, उस दिन 5 मिनट की जगह 10 मिनट भजन करवाओ इससे। अगर अगली बार फिर मना करे तो 10 की जगह 15 मिनट इससे करवाओ। हुजूर कहा करते थे, आपने हट किया नहीं, ये मन आपके काबू में आ जाएगा। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। एक महात्मा था, सब कुछ छोड़कर त्याग से जीवन जी रहा था। एक दिन बाजार से निकला, मिठाई वाले की दुकान के सामने से, तो मिठाई की बड़ी अच्छी खुशबू आई, नाक की इंद्री थी, थोड़ा सा स्वाद मन में लग गया,
कि अगर आज जलेबी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। रोज तो रूखा सूखा खाते ही हैं, आज अच्छा खा लेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। मन ने जो है बहुत महात्मा को परेशान किया। महात्मा हट करता था कि मैं आज जो है जलेबी खाऊंगा नहीं, मैंने नियम व्रत धारण किया है। मन कहता था एक दिन खा लोगे तो क्या घट जाएगा, एक ही दिन की तो बात है। अब महात्मा ने इस बात को हट की तरह लिया और कहने लगे मन तू मेरी बात नहीं मानता, मैं तुझे सिखाऊंगा। वापस गए, पहले जो है मांग करके भिक्षा इकट्ठी करी, फिर जो है जलेबी वाले की दुकान पर गए, जितने पैसे थे कहा सबकी जलेबी दे दो। अब वो दुकानदार हैरत में आ गया, कहने लगा महाराज इसकी तो बहुत जलेबी आ जाएगी। कहने लगे सब बांध दो। सारी जलेबी ली, फिर जो है महात्मा एक किनारे बैठ करके जलेबी खाने लगा। 2 खाई, 4 खाई, मन भर गया मिठास से। कहने लगा अब तो नहीं खाई जाती, पर महात्मा कहते थोड़ी तो और खानी पड़ेगी। खिलाते रहे, ऐसी खिलाई कि थोड़ी देर बाद मन भर गया, जलेबी देखने का मन न करे, जलेबी नाम सुनने का मन न करे। पर जब महात्मा कहते थे जलेबी तो खानी पड़ेगी, बहुत जिद्दी थे ना, तो मन को मारना पड़ता है। आप सोचिए मन अपने आप मर जाएगा, घर बैठे स्वादों में नहीं जाएगा, इंद्रियों में नहीं भागेगा, व्यसन में नहीं भागेगा, तो बड़ी भूल है। कबीर साहब कहते हैं ये मन आपके सुनने से नहीं सुनता, ये मन तब सुनता है जब आप इसको अंकुश में लाते हो, इसको जो है लगाम में रखते हो। महात्मा ने इतनी जलेबी खाई कि उल्टी होने की स्थिति आ गई, पर जो है मन कहता था महाराज आज के बाद मैं जलेबी का नाम नहीं लूंगा। महात्मा ने कहा ये कैसे करोगे, आज ही खा लो पूरी। उसने और जलेबी खिलाई, यहाँ तक कि उसको उल्टी भी हो गई। उसके बाद उसका मन जो है दूर दूर तक कहता था जलेबी का शब्द नहीं सुनना मैंने। हुजूर कहा करते थे हमारे लिए बहुत आसान होता है, कई बार हम सोचते हैं किसी से भी किसी तरह से भी सांसारिक रूप में जिद करो उससे हम भक्ति कमा सकते हैं, पर भक्ति आती है संयम से, नियम व्रत से। आप एक चीज अपने जीवन में धारण कर लो कि मैंने बहुत सादा जीवन जीना है। किसी ने एक बार कहा उसको दिया, किसी ने मना कर दिया उसकी बात मान ली, किसी ने एक बार मुझे एक बात कही उसको स्वीकार कर सका तो स्वीकार कर लिया, नहीं कर सका तो प्रभु अर्पण कर दिया। हुजूर कहा करते थे जितना आसान तुम जीवन बना लोगे उतना तुम्हारे लिए प्रभु भक्ति आसान हो जाएगी, जीवन में उस प्रभु से जुड़ना आसान हो जाएगा। तो संत आते हैं, कहते हैं ये विरुद्ध रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि आपको संसार अपनी तरफ खींचेगा, कभी सुख से, कभी चमक चीज़ों से, कभी बड़ी महंगी महंगी चीज़ों से, कभी दुनिया के और सुख साधनों से। वहीं दूसरी चीज़ है कि आपका मन इतना मजबूत हो कि आप उन चीज़ों के सामने रहो और आपको उन तमाम चीज़ों को देख के भी उसका असर ना हो। तो मन को साधने की कला आपको स्वामी जी ने सिखाई है, नाम की कला, और आएगी संयम से। अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा शुरू करोगे, शुरू कहाँ से करना है, किसी भी एक छोटी सी चीज को लेकर उसकी शुरुआत करो। अगर आपको लगता है कि आपका मन भजन में नहीं लगता तो आप इस मन को साधो और हर रोज बैठो, एक भी दिन नागा ना होने दो। अगर आपका मन कहता है कि मुझे जो है भौतिक सुख बहुत चाहिए तो आप उसकी कुछ कमी करो, एक ही बार अपने आप को इजाजत दो। अगर आप जो है स्वाद में लगा है तो जो है 30 दिन में एक ही दिन आप अपना नियम बनाओ। स्वामी जी का नियम था, स्वामी जी 40 किया करते थे, 40 दिन के व्रत रखा करते थे। 40 दिन का व्रत रखा, इस महीने मैं मीठा नहीं खाऊंगा, और उस महीने चाहे जो भी कहता उसको जो है सामने से मना करते थे। हम एक दिन करके देखें कि क्या हम ये कर पाएंगे, 10 दिन करके देखें क्या हम कर पाएंगे। तो जो कहा करते थे थोड़ा संयम अपना कर देखो, आपको इससे मदद मिलेगी, आपको इससे गुरु नाम कमाने में आसानी मिलेगी। इसमें कोई मनाही नहीं कि आप मीठा मत खाओ, पर तब खाओ जब आपको उचित लगे। हर रोज हर दिन व्यसन में लगना ये आसक्ति है। अपने मन मुताबिक, अपनी प्रभुच्छा, अपने जीवन के मुताबिक कभी कभार कुछ करना, ये अपने जीवन को सच्चे तरीके से जीना है। तो संत आते हैं बहुत कुछ सिखाने के लिए और हमें बहुत कुछ सीखना भी है, पर उसका आधार क्या है? मन के पीछे मत भागो, मन को अपने हिसाब से अपने जीवन के अनुरूप चलाना शुरू करो। अब इस बात को आप जितना समझ लोगे उतना आपके सवाल हल होते जाएंगे, उतने आपके मन की दुविधाएं दूर होती जाएंगी, उतना आपका काम बनता जाएगा।
तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, आपके पास सभी रास्तों का इलाज है, सभी रोगों की औषधि है, सभी समस्याओं की बूटी है। अगर आपने इस मन को थोड़ा सा गुरु के अनुरूप, गुरु भक्ति के अनुरूप चलाना शुरू कर दिया, 24 घंटे मन के पीछे नहीं भागे, काम बनने लग जाएगा। तो इतनी सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। बाकी अभ्यास हमारे जीवन के हर एक समस्याओं की, हमारी हर एक समस्या का इलाज है। आप हर रोज अपना समय देंगे तो आपको जीवन में बहुत सारे चमत्कार दिखाई देंगे, बहुत सारी अनुभूतियाँ जीवन में होने लग जाएंगी। तो ये छोटी सी बात थी स्वामी जी की, जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।